श्री राधे राधे। वाटिका वेणु 18वीं गोष्ठी। पूज्य महाराज जी को देखकर पूज्य बाबा का प्यार उमड़ने लगता है। पूज्य बाबा ने बतलाया, मैं अपनी भावनाओं की एक सहज वास्तविकता की ओर संकेत करना चाहता हूँ। आप सच माने, आपसे मन की बात कहने में हिचक नहीं होती। बिना झिझक के भी मैं अपनी बात, वह चाहे कितनी भी संगोपनीय हो, उसे आपके समक्ष कह जाता हूँ। और वास्तविक बात तो यह है कि आप कहने मात्र के लिए श्री बाल कृष्णदास जी महाराज जी हैं। वस्तुतः आप हैं श्री व्रजेंद्र नंदन। आप जो कहने के लिए कहते हैं वही मैं कह देता हूँ। नाम तो मेरा होता है कि बाबा कहते हैं, पर सचमुच कहते आप ही हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे क्या कहलवा लेते हैं। कृपा का मार्ग सबसे सरल पथ है। कृपाश्रित मार्ग इतनी जल्दी और इतनी सुगमता से तय होता है मानो रॉकेट में बिठाकर उसे तुरंत मंजिल पर पहुंचा दिया जाए। चल करके उत्तुंग गिरिशृंग को पार करना अति कठिन है, पर रॉकेट में बैठा हुआ व्यक्ति देखते देखते अत्यल्प समय में उस गिरि शिखर को पार कर जाता है। कृपाश्रित सर्वथा प्रभु पर निर्भर होता है। उसके जीवन के लक्ष्य होते हैं एकमात्र नील सुंदर। नील सुंदर के अतिरिक्त उसके जीवन में किसी अन्य को स्थान नहीं। अब होता यह है कि अच्छे साधकों को कर्तव्य बोध की भावना स्वयं में अटकाए रखती है कि मुझे अमुक धर्म का पालन करना है और मुझे अमुक कर्तव्य का निर्वाह करना है। विविध कर्तव्यों के बोध की भावना में अटके हुए साधक की जीवन धारा सर्वथा सर्वरूपेण नील सुंदर की ओर प्रवाहित नहीं हो पाती। जिस साधक को नील सुंदर के चरण रज की एक कड़ी का मात्र भी मिल चुकी है, उस कड़िका से जिनके नेत्र अज्जित हो चुके हैं, वह क्या कभी जगत की ओर देखता है? वह जगत से सर्वता के लिए उपरात हो जाता है। जगत का चाकचिक्य उसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकता। उसका चित्त एक क्षण के लिए भी चलायमान नहीं होता। तीनों लोगों के सुख उसके लिए मानो घास है। चारों पदार्थ, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष उसको दिए जाएं तो भी वह लेता नहीं। नील सुंदर की कृपा से संस्पर्शित हृदय का स्वरूप अनोखा होता है। उस संस्पर्श का प्रभाव अद्भुत होता है। कितना ही जप तप कर लो, कितना ही तीर्थाटन कर लो, पर वह सुख नहीं मिलता जो सुख श्री कृष्ण के आश्रय में है, श्री कृष्ण के भजन में है। तड़ाक का जल अपने तट को छिन्न छिन्न करके सरता के जल में मिल गया। दोनों जल मिलकर एक हो गए। अब किसकी सामर्थ्य है जो इन दोनों सम्मिश्रित जल को अलग अलग कर सके। जिस प्रेमी का मानस बिंदु अपने प्रेमास्पद प्रभु सिंधु में विलीन हो चुका है, उस प्रेमी मन का प्रेमास्पद से अलगाव कर सकना अथवा अलगाव हो सकना सर्वथा असंभव है। उस प्रेम के लीला राज्य के जिन दिव्य प्रसंगों के दर्शन होते हैं, उसे जो दिव्य दिव्य स्फूर्तियाँ होती हैं, वह केवल अनुभव की बात है। कल्पना के आधार पर लिखे गए लीला प्रसंगों में वह संवेदनशीलता हो ही नहीं सकती जो अनुभूत लीला प्रसंगों में होती है। एक बार की बात है, विरहड़ी वृषभानुनंदिनी अत्यधिक व्यथित बैठी थी। प्रियतम सांवर न केवल वृंदावन को परित्यक्त करके चले गए, अपितु मथुरा का भी परित्याग करके वे चले गए द्वारावती। यह द्वारावती भी समुद्र के मध्य है। अब तो कोई उपाय नहीं, किसी प्रकार यह संभव नहीं कि प्रियतम का संदेश मिल सके। न ये प्राण निकलते हैं और न कोई संदेश ही मिलता है। न जाने किस आशा में बधे बधे ये प्राण अटके पड़े हैं। इस प्रकार श्री वृषभानुनंदिनी अत्यधिक विकल हृदय बैठी थी कि उसी समय उनको अपने उद्यान के
आम्रत रू की शाखा पर शुक दिखलाई दिया। यह शुक तो मेरे प्रियतम का है, पर यह यहाँ कैसे? वह कीट तो प्रियतम के गमन के साथ साथ ही यहाँ से चला गया था। अब यह कैसे मेरे दृष्टिपथ पर आ रहा है? प्रियतम की स्मृति में प्राण तो पहले से ही व्यथित थे ही। प्रियतम के शुक की उपस्थिति की पहेली ने श्री किशोरी जी की अंतर्व्यथा को और भी अधिक अभिवृद्ध कर दिया। उस विकलावस्था में श्री किशोरी जी को वस्तु स्थिति का संकेताभास प्राप्त होता है। मेरी विकलता ने प्रियतम प्राणाराम के प्राणों में भी विकलता की सृष्टि कर दी। मेरे प्राण रमण का अंतर मेरे पास प्रेम संदेश भेजने के लिए अकला उठा, परंतु यह अति गुप्त प्रेम संदेश किसके हाथ भेजें, कोई भी पात्र दृष्टिगत नहीं हो पा रहा है। फिर कीर की स्मृति आई, जो वृंदावन से ही साथ साथ चलाया है। यह कीर ही एकमात्र ऐसा है उस द्वारावती में जो वृंदावन के एकांत विलास का साक्षी है, साथी है, सहयोगी है। जो ही मेरे प्राणेश्वर ने प्रेम संदेश के ले जाने का प्रस्ताव उस नित्य सहचर कीर के समक्ष रखा, उसी क्षण उस कीर के सामने एक महत्व प्रश्न उपस्थित हो गया। प्राणों के भी प्राण, अभिन्न प्राण, नील सुंदर से विलग होना सर्वथा संभव नहीं। विलग होने का अर्थ ही है प्राण पखेरु उड़ जाना, पर स्वामी के आदेश की अवहेलना भी कैसे हो सकती है? उस समय कैसा भीषण अंतर्द्वंद उस कीर के मन में चल रहा होगा। उस अंतर्द्वंद से कीर के प्राण कितने भी अधिक मथित हो गए होंगे। फिर कीर ने यही सोचा होगा, मेरे प्राणों पर जो भी कुछ बीते भले बीत जाए, पर मुझे तो अपने स्वामी की रुचि का आदर करना है। बस यह कीर द्वारावती से यहाँ चला आया, और चला आया अपने स्थूल वपु को वहीं विसर्जित करके। मेरे समक्ष तो कीर का सूक्ष्म शरीर है। प्रिय की रुचि का आदर करने के लिए वह कीर मेरे पास आया सूक्ष्म शरीर से, पर प्रिय का वियोग सर्वथा असह्य है। अतः प्रिय से विलग होते ही स्थूल शरीर का परित्याग वहीं हो गया। एक तो यह कीर है और एक मैं हतभाग्या हूँ, जो प्रिय से अलग होकर भी शरीर धारण किए हुए हूँ। अब उस विरहणी किशोरी की व्यथा की विकलता की सीमा नहीं। अनेक संतों ने उपासना के क्षेत्र में संयोग की अपेक्षा विप्रलंब को अधिक महत्व दिया है। विप्रलंब में तन्मयता की गहनता अधिक होती है। किशोरी जी का अपने प्रेमास्पद नील सुंदर के प्रति समर्पण अनोखा है। श्री वृषभानुनंदिनी कहती हैं, है कुंज हृदय यह बना हुआ, जिसमें रहते हो तुम प्रियतम। नील सुंदर का भी समर्पण अद्भुत है। श्री व्रजेंद्र नंदन कहते हैं, इन पीले पद नख मणि में ही मन तो है नित्य बसा प्रियतम। एक रात की बात है, तब नटवर जी रात के 2 बजे से 4:30 बजे तक षोडश गीत सुनाया करते थे। जब उन्होंने 11वां पद, मेरा तन मन सब तेरा है, तू ही सदा स्वामिनी एक, गाया, इस पद को सुनते ही भाव उमड़ चले। दिव्य भावों की सीमा विहीनता में मन लहराने लगा। फिर 4-4 पंक्तियों का एक चौपदा। इस प्रकार 250 चौपदों की रचना हुई, परंतु जितने भाव उमड़े वे सब भाव इन 250 चौपदों में कहाँ आ गए, कहाँ आ पाए। यदि 250 चौपदों की एक इकाई मान ली गई तो इस प्रकार के 17-18 इकाइयों की रचना हो सकती थी। पूज्य बाबा की चिंतन धारा में कुछ परिवर्तन आया और संत जीवन के बारे में कहने लगे, जो इस भगवदीय रस की धारा में निमग्न रहता है, उसकी स्थिति कुछ और ही होती है। उसके बोलने का ढंग, उसके देखने का ढंग कुछ अलग ही होता है। ऋषिकेश के एक संत की अनोखी बात है, वे रहते सदा ऋषिकेश में थे। उनका नाम था श्री स्वयं ज्योति जी महाराज।
उनके दर्शन हेतु मैं कई बार गया हूँ। वे बहुत कम बोलते थे, पर वे जो भी बोलते थे उसी में वे एक उपदेश सा दे देते थे। उनमें एक विचित्र प्रतिभा थी। उनको जो कुछ कहा जाता वे उसको इस ढंग से उलटकर कह देते कि उसमें एक संदेश निहित रहता। जैसे मान लें कि कोई उनसे मिलने आया तो उनकी परिचर्या में रहने वाले कहते हैं कि अमुक व्यक्ति आया है। यह सुनकर वे उत्तर में कहते हैं कि जो आया है वह तो जाएगा ही। इस प्रकार हर बात को सिद्धांत रूप में उलटकर कह देने की उनकी विचित्र प्रतिभा थी। वे जिस प्रकार अपने नेत्रों को खोलकर कहते और जिस गंभीरता से उत्तर देते, ये सब लक्षण इस बात के परिचालक थे कि उनकी स्थिति गहरी है। श्रेष्ठ संतों की चर्चा करते करते अंतरिक्षचारी संतों के संबंध में पूज्य बाबा बतलाने लगे। एक बार एक वैद्य जी गीता वाटिका आए। वे बड़े ही साधन परायण और संत हृदय के व्यक्ति थे। रात बीत जाने पर दूसरे दिन वे वैद्य जी मुझसे मिले और कहने लगे, बाबा, यह वाटिका बड़ी तीर्थमयी है। यहाँ का वातावरण बड़ा पवित्र है। अनेक संत साधु अपने सूक्ष्म शरीर से यहाँ आया करते हैं। मेरी एक प्रार्थना भी है, श्री भाई जी का प्रवचन प्रातःकाल ठीक समय से आरंभ कर देना चाहिए। वे संत साधु महात्मागण जो सूक्ष्म शरीर से श्री भाई जी का प्रवचन सुनने के लिए आया करते हैं, मैंने देखा कि विलम्ब होने से उनको बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उन संतों साधुओं को प्रतीक्षा करनी पड़े, यह उचित नहीं। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि वे संत यहाँ आते हैं। जो मैंने देखा है मैं वही कह रहा हूँ, मैं अन्यथा नहीं कह रहा हूँ। उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी, यह मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने यह निवेदन किया। पूज्य बाबा कहने लगे, श्री वैद्य जी के कहने के बाद से इस बात का प्रयास रहने लगा कि श्री पोद्दार जी महाराज का प्रवचन समय से आरंभ हो जाया करे। सर्व मंगलकारी और सदा परहित परायण संत जीवन के बारे में बोलते बोलते पूज्य बाबा साधक और साधना के विषय पर बोलने लगे और पुनः साधकों को सावधान करने के लिए कहने लगे, कृपा का मार्ग निरापद है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक सरल मार्ग है, पर कर्तव्य पालन का मोह, कर्तव्य पालन की आसक्ति नील सुंदर को जीवन का लक्ष्य बनने नहीं देती और वह साधक पूर्णतः कृपा निर्भर नहीं हो पाता। इसके बाद पारस्परिक चर्चा को विराम दे दिया गया और पूज्य श्री महाराज जी अपनी कुटिया पर चले आए। जय जय श्री राधे।